दिव्यनाथ जी महाराज की 52वीं व राष्ट्र संत महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पावन स्मृति में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत गीता के भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री राम श्री कृष्ण कथा का तात्विक विवेचन विषय पर अयोध्या धाम से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महायोगी गुरु गोरखनाथ के दर्शन पूजन के बाद अखंड ज्योति तथा श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ की शोभा यात्रा यजमान अवधेश सिंह द्वारा महायोगी गुरु गोरखनाथ मंदिर से दिव्यनाथ स्मृति भवन कथास्थल तक ले जाई गई और फिर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के मुखारविंद से कथा अमृत की वर्षा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों से पधारे साधु संत व मंदिर के कर्मचारी मौजूद रहे। पूर्व कुलपति एवं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी एवं इस धार्मिक अनुष्ठान के आदरणीय यजमान श्री अवधेश सिंह जी, श्री सीताराम जायसवाल जी महापौर, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक, श्री अतुल सिंह जी पूर्व विधायक, श्री ईश्वर चंद्र मिश्रा, श्री पुष्पदंत जैन जी, श्री जीएस राय जी, श्री जयप्रकाश अग्रवाल साप्ताहिक आयोजन मैं यहाँ पर
इस धार्मिक कथा में देश के सुविख्यात कथा व्यास को आमंत्रित करके उनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होता रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी का सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। यद्यपि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्रतिवर्ष इस अवसर पर होने वाले विभिन्न समसामयिक विषयों पर आयोजित गोष्ठियों में प्राप्त होता रहा है, लेकिन कथा व्यास के रूप में गोरखपीठ के इस मंच से गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को उनके श्रीमुख से उनकी विलक्षण प्रतिभा, विद्वता और तर्क सम्मत, शास्त्र सम्मत विवेचना को सुनने, जानने और समझने का अवसर पहली बार गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को यहां पर प्राप्त होगा, और वह भी केवल सामान्य कथा नहीं। यद्यपि कल हम लोग जिस विषय पर यहां चर्चा करेंगे उस विषय पर कल प्रातःकालीन सत्र में विस्तृत विवेचना भी होगी, लेकिन कथा जो भारत की परंपरा का एक भाग रहा है, हजारों वर्षों से अपने इतिहास को भारतीय मनीषा ने वेदों के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से, उपनिषद और पुराणों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विस्तार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से पूरे के पूरे इतिहास को समाहित करते हुए अगली पीढ़ी तक जन जन के लिए सुलभ कराने के लिए कथा व्यास ने इस पवित्र आयोजन के माध्यम से भारत की पूरी पीढ़ी को अपनी परंपरा के साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी ये सब देखने को नहीं मिला। लेकिन कथा तो हम लोग केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम ही न बने, बल्कि उसके तात्विक विवेचन के उस निष्कर्ष तक भी पहुंच सके कि श्री राम और श्री कृष्ण का इन कथाओं से क्या संबंध है, क्या समन्वय है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन कथाओं की उपयोगिता किस रूप में हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों को लेकर के अगले एक सप्ताह तक गोरखपुर के सभी सुधीजनों को, श्रद्धालुजनों को, यजमानों को इस कथा को सुनने का अपना एक अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर गोरखपीठ की ओर से जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरखपीठ के आमंत्रण पर प्रतिवर्ष पूज्य स्वामी जी का सानिध्य यहां प्राप्त होता रहा है, और इस वर्ष इस पूरे आयोजन में उनका सानिध्य यहां प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि गोरखपीठ के आचार्य विप्रोस ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए समर्पित किया था।
उनका पूरा जीवन देश की कोई ऐसी घटना नहीं रही होगी जो सनातन हिंदू धर्म और देश को प्रभावित करती हो, जिसमें ये दोनों महापुरुष अपने आप को अलग किए हुए हों। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भागीदारी उन सभी अभियानों के साथ रही है जो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के अंदर विगत 100 वर्षों के अंदर घटित हुई है। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं होगा जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन महापुरुषों की भागीदारी न रही हो। धार्मिक जागरण का कार्यक्रम रहा हो या 5 सदी के एक लंबे इंतजार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उनके मार्गदर्शन में देश की जिस एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का, और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। हम सब जानते हैं इस आंदोलन की शुरुआत का जो मील का पत्थर था वो गोरक्षपीठ था। गोरक्षपीठ के दोनों आचार्य थे। गुप्तार घाट से लेकर राजघाट तक सरयू जी का प्रवाह जब आएगा, जब कौशल्या घाट, कैकेयी घाट, चक्रतीर्थ, प्रहलाद घाट से लेकर के जमथरा तक सरयू का प्रवाह होगा, तो हम देखेंगे कि जो सरयू जी बहुत दूर जा चुकी थी और आज भी नजूल विभाग में वो सलभूमि जलमग्न नाम से दर्ज है, जहां लोग इधर उधर घाट बना करके और कमाई करने के चक्कर में लगे हैं। वो साधु के उस काम को कर सकता है। ऐसे साधु हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्हीं के द्वारा उधार आएगी। दूसरी पीढ़ी में भगीरथ जी गंगा जी को लाने में समर्थ हुए और तीसरी पीढ़ी में आप उस धारा को उस मार्ग से लाएं। क्राउड कंट्रोल करना ही न सबसे बड़ा शासन का सर्वतोमुखी गुण है। अयोध्या में रामनवमी में भीड़, झूला में भीड़, तरह तरह की भीड़, सारी भीड़ जब नए घाट पे ही जुट जाएगी तो कैजुअलिटी होगी, दुर्घटना घटेगी ही। एक ही जगह सारी भीड़ जुट जाएगी और जब ऐतिहासिक घाटों में सरयू का प्रवाह होगा और आपकी योजना तो अगल बगल सुंदर पार्क हरियाली के साथ, जैसा वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने कहा है, आज सुवर्ण से विभूषित सुंदरियां और सुवर्ण से विभूषित हार पहने हुए पुरुष अयोध्या में सरयू के किनारे क्यों नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं? क्योंकि राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाने के बाद उनको बुलाया गया था और जब आए थे तो अयोध्या का वह वातावरण देखकर वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहा था इस बात को। वाल्मीकि रामायण की बात है, उसकी कथा जब आप लोग सुनेंगे तो सुनेंगे। अभी तात्विक विवेचन हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ा तात्विक विवेचन तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात अभी अभी मेरे दिमाग में आई कि जब 50वीं पुण्यतिथि रही होगी महंत अवैधनाथ जी की, तो 50 में अंक ज्योतिष के अनुसार 5 ही आएगा ना। तो उस समय 5वीं पुण्यतिथि महंत अवैधनाथ जी की थी। ये गुरु के साथ कैसी एकात्मता है, कैसी एकवाक्यता है। जब 91वीं पुण्यतिथि महंत दिग्विजयनाथ जी की हुई, उस समय महंत अवैधनाथ जी की 5 और 6 मतलब 6ठी पुण्यतिथि महंत अवैधनाथ जी की थी। और आज जब 52वीं पुण्यतिथि महंत दिग्विजयनाथ जी की है तो 5 और 2 7 और अवैधनाथ जी की कौन सी पुण्यतिथि है? महंत जी की 7वीं। मतलब ये तीसरी पीढ़ी की बात मैं बता रहा हूं। इन्हीं तीनों में एक वाक्यता होगी, इसके पहले नहीं हो पाएगी। इसीलिए तीसरी पीढ़ी की बात मैं सोच करके बैठा हूं और आपके द्वारा तीसरी पीढ़ी के द्वारा ये सारे संकल्प पूर्ण होंगे और ये सारे साधुओं के सपने। और जो बूढ़े बूढ़े महात्मा उसके किनारे रहते हैं, जो नया घाट नहीं जा पाएंगे, वो सब बुढ़ापे में आशीर्वाद देंगे आपको कि धन्य है योगी जी जो गुप्तार घाट से राजघाट तक सरयू जी को जोड़ दिए। हम लोग यही स्नान कर ले रहे हैं। इससे बढ़कर के
क्या हो सकता है? और 49वीं पुण्यतिथि जब रही तब वो नहीं जुड़ पा रहा है। कैसे जुड़ेगा 49 में? क्या होगा? 4 9 9 4 13 हो तो नहीं ना। इसलिए तीसरी 3 में 50वीं 51वीं और 52वीं और हम सब लोग आपके साथ हैं और दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहते हैं और दोबारा आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और यही संकल्प है। आपके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 7 महीने पहले इस रामानुजदास ने इसी मंच पर, इसी पूर्ण दिग्विजयनाथ जी महाराज जी के और अवधनाथ जी के पूर्ण तिथि के मंच पर ये संकल्प लिया था कि हमारा साधु समाज श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ निराला नव जो जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ निराला नव जो जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ